नमस्कार साथियों। अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जनवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की विज्ञप्ति आने की पूरी संभावनाएं हैं। और इस वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस प्रकार कितने पद रहेंगे, किस टाइप से चयन होगा, योग्यता, अन्य विभिन्न जानकारी हमने दी थी। वहीं हमने दूसरी वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराए, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं। इसी क्रम में हम दूसरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 10 दिसंबर 2021 को हुआ था एनटीए द्वारा विभिन्न शिफ्ट्स में जो कराया गया था। तो यह पहली शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम जानेंगे कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं, क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, ताकि एक हम समानांतर रूप से स्ट्रेटजी तैयार कर सकें और पेपर क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर सकें। चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। साथियों, तो हम सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से वह विकल्प चुनिए जो तृतीय संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं आपको। पिछला जो हल सॉल्व कराया था उसमें भी इस टाइप से 2 क्वेश्चन आपको मिले थे। तो हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, केवल इसमें क्वेश्चन के टाइप आपको दिखाने जा रहे हैं और उसके आंसर बताते जाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों को, इनके तरीके को, सॉल्व करने के तरीके को आप अगर अच्छे से देख लें और इन जो टाइप्स हैं इन पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आगे एग्जाम जो आएगा उसमें भी इसी टाइप से मिलेंगे, तो आप बेहतर तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ए 92। 14 जिस प्रकार 67 से संबंधित है, 19 का संबंध उसी प्रकार 92 से है। दूसरा प्रश्न है, ये आपका अल्फाबेट में आ जाता है। निम्न में से वह विकल्प चुनिए जो तृतीय पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय पद प्रथम पद से। तो आप देख सकते हैं इसमें बीजी के ईजेएन से है और डीएसवी आपका संबंध होगा जीवी बाई से। इसमें प्लस माइनस करके करना होता है, अगर आप उसमें लिख लेते हैं कितना डिफरेंस है वर्ड्स के बीच में तो उससे से निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह युग्म संख्या चुनिए जिसकी दोनों संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए युग्म संख्या की दोनों संख्याएं संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा 4 डी। नेक्स्ट, निम्न में से 3 पद एक तरह से एक जैसे हैं, वह पद चुनिए जो तीनों से बाकी ही भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा एम ई, ये तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक तरह की जैसी हैं तथा एक उनसे भिन्न है। तो एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से वर्ड्स में मिल जाता है, एक आपको अंकों में मिल जाता है। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड भाषा में MATH मैथ को LWEP लिखा गया है और इसी भाषा में क्लब को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर होगा FXPF, ये इसका आंसर होगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर इन टाइप्स पे अगर आपने मेहनत कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्द बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 48 तथा ACT बराबर 48 है तो TRUE ट्रू बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दी गई है, निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या लिखी जाएगी वह है 4, 10, 18, 38 और 150, 150। तो इसका आंसर हो जाएगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो अक्षर समूह प्रतिस्थापित किया जाएगा वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ESW यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त प्रतिमान को देखना है आपको, पैटर्न को, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या विकल्प सही आ सकता है
ये हमको देखना है, तो इसका आंसर 6 है। इस टाइप से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करें, इस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज इसमें बना हुआ है, तो इसमें भी आपको ध्यान से देखना है और प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा इस पे आपको आंसर देखना है। तो इसका आंसर है 31। यहाँ पे 31 आंसर, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है। ए बी टाइप सेम है आपका, जो हर पेपर में इसका पूछा गया था। ये ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की का पत्नी है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इसमें बताया गया पी प्लस एस क्यू वाई इस टाइप से, तो टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाना। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, उपर्युक्त रेखा चित्र में त्रिभुज अभिनेताओं को दर्शाया गया है। वृत्त बाधकों तथा आयत नर्तकों को दर्शाता है। इसमें वृत्त बाधकों को तथा आयत है नर्तकों को, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या में मौजूद लोगों को दर्शाती हैं। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं, इन्हीं की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 30 से 40 टाइप्स आपके मिल जाएंगे अगर विभिन्न एग्जाम आपने हल कर लिए हैं, और उन्हीं पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली आपने तो आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि की एक गणित प्रश्नावली के प्रश्नों के गलत हल करने की मात्रा उनके सही हल करने की मात्रा से 3 गुना है। यदि उसने कुल 72 प्रश्न हल किए हैं तो उसमें सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर है 18। नेक्स्ट, यदि प्लस दर्शाता है माइनस को, माइनस दर्शाता है इनटू को, मल्टीप्लाई गुणा भाग को, और भाग दर्शाता है प्लस को, तो आपको बताना है ये इस सीक्वेंस का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, 50। नेक्स्ट, उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यह पूछा गया है। एक जरूर आता है त्रिभुज गिनने के लिए, तो इसमें आपके 22 त्रिभुज बनेंगे। इस पे भी प्रैक्टिस जरूरी है, करके जाएं अवश्य एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इन सब टाइप पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि वहां कम समय लगे सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा चित्र ए में निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक अंतर्निहित है। तो ये भी सिंपल सा होता है, किसमें ये चीज अंतर्निहित है, तो आपको दिख जाएगी। इस वाले में ये आकृति अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो, एक इस टाइप से भी 3 क्वेश्चन आते हैं ये, जिसमें इस टाइप से जो वर्डिंग होती है इसका कुछ मतलब होता है। जैसे इसका पिक विक निक का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। टिक निक रिक का है समर इज हॉट। इसी प्रकार रिक पिक विक का भी है विंटर एंड समर। विक हिक पैक का मतलब है नाइट्स आर कोल्ड। तो इस कोड में दिया रहता है, इसमें कुछ सेम चीजें मिल जाती हैं, इसलिए इनका अर्थ भी निकल जाता है इनका कोड का। तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन है कि कोड किसके लिए, तो इसका आंसर बी है, विक। कोड जो दर्शाता है विक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है रिक का अर्थ, रिक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो समर को करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निक किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्हीं के आधार पर। तो निक करता है इच को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही जल्द सॉल्व भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो इसमें आप देख सकते हैं टीथ जिस प्रकार चैटर से संबंधित है उस प्रकार लीप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रशल, इसका मतलब होता है सरसराहट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद GIGO गो इज रिलेटेड टू, तो इसका संबंध किससे है? परिशुद्धता से, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीसी को कोल्ड बूट करने हेतु किस प्रकार का डिस्क प्रयुक्त होता है? तो कोल्ड बूट करने के लिए सिस्टम डिस्क का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक आंकड़ा संचय या डेटाबेस जिसमें सामान्य क्षेत्र से संलग्न सारणियां सम्मिलित हों उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रिलेशनल डाटाबेस, संबंधित आंकड़ा संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से वायरस का प्रसारण होता है? तो इसका आंसर है ए, बृहत या मैक्रो वायरस। तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो वायरस का प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में प्रयोक्ता द्वारा चयनित आलेख जो टेक्स्ट है को मध्य में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो आपका Ctrl+E, इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला पीसी वायरस किस वर्ष विकसित हुआ था? तो इसका आंसर है 1986। 1986 में पहला पीसी वायरस विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में इनमें से किसके प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेजेंटेशन स्तर के प्रकार हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, प्रेजेंटेशन स्तर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आंकड़ा बहुविषयक सूचियों में परिवर्तित होता है और सभी सूचियां अद्यतन नहीं होती, यह इसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो किसके कारण उत्पन्न होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, आंकड़ा असंगतता, डाटा इनकंसिस्टेंसी, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर तकनीक के आकलन के लिए प्रयोग होती है, किसके आकलन के लिए? तो आप देख सकते हैं आंसर डी, आंसर है इसका रॉब्दोलॉजिया, तो इसके लिए नेपियर तकनीक यूज होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो वेब ब्राउजर आपका इसमें ओपेरा हो जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विशेषीकृत प्रोग्राम जो प्रयोक्ताओं को वेब पर सूचना अब निर्धारण करने में सहायक होते हैं वे कहे जाते हैं? तो उनको बोलते हैं सर्च इंजन्स, इस पर हम सर्च करते हैं सर्च इंजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम तक पहुंच हेतु प्रयोक्ता अक्सर किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर है टर्मिनल का उपयोग, मेन फ्रेम तक पहुंचने के लिए टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, UNTU क्या है ये चीज? तो ये है आपका प्रचालन प्रविधि या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट एडिट निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रविधि में आलेख या संपादक है? आलेख संपादक है तो वह आ जाएगा आपका मैकिन्टोश, इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक का आरंभ होना अथवा पुनः आरंभ होना, स्टार्ट और रिस्टार्ट क्या कहा जाता है? तो इसको बोलता है बूट होना, बूट। नेक्स्ट, यूनिक्स UNIX कहे जाने वाले प्रचालन विधि विशिष्ट रूप से इसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसको बोलते हैं डी, वेब सर्वर, वेब सर्वर्स के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगणक प्रविधि के लिए प्रसरण क्षमता प्रदान करता है
तो वह होता है स्लॉट्स, बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसके संबंध में कंप्यूटर की संग्रहण, स्टोरेज और स्मृति मेमोरी में विभेद होता है? तो ऑप्शन था आपका कीमत, विश्वसनीयता, गति। तो इसका आंसर है दोनों, ए और बी, कीमत और विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सपाट धातु की डिस्क जो प्रकाशीय रूप में पढ़ी जा सकने वाली स्थायी रूप से संग्रहित सूचना की बृहद मात्रा को धारण करती है, वह कही जाती है? तो उसको बोलते हैं सीडी रोम, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बटन जो कि या तो अपर अथवा लोअर केस में वर्णों या कैरेक्टर्स को निर्मित करता है, उसको बोलते हैं शिफ्ट कुंजी। सीधे से क्वेश्चन है इसमें, शिफ्ट कुंजी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से संसाधित आंकड़ों के सक्षम एक बड़े आकार का और कीमती संगणक है, तो उसको बोलते हैं मेन फ्रेम संगणक, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असंसाधित मदों आइटम्स का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपका होता है आंकड़ा, डेटा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसमें, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अनगेनली का क्या रहेगा इसमें? यूजफुल, हैंडी, तो इसका ऑकवर्ड रहता है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो एरर है तो किस पार्ट में एरर है आपको ये देखना होता है इसमें इंग्लिश में। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड या थर्ड? तो थर्ड पार्ट में एरर है, प्रेजेंट एट द फ्यूनरल, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा प्लेन एंड फ्लेमवायंट, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the following option best replaces the set of words given below? The science of preparing and serving food, तो इसमें गैस्ट्रोनॉमी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose from the option the antonyms of the given word. exculpate, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरेन, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पॉलिटिकल पार्टी विल, इसका आंसर हो जाएगा सी, सेट फोर्थ इट्स व्यू ऑन ग्लोबलाइजेशन एट द पब्लिक रैली, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो रीअरेंज करना था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहला ही आपका, आपको रीअरेंज कर सकते हैं इस क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द ऑप्शंस, नॉट वर्थ वंस सॉल्व, तो इसका आंसर हो जाएगा 4D, नॉट डिजर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, तो इसमें है नाउन है, ये आपका हो जाएगा बी। साथियों, अब हम हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है, तो इसका आंसर होता है संयुक्त, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वित का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनु प्लस इत, अन्वित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए,
तो महत्वाकांक्षा, वांछनीय, शतव, तो आपका मुहूर्त ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तो प्राच्य का अप्राच्य, प्राकृतिक, विकृत, उत्कर्ष, निष्कर्ष, निर्जर, दुर्जर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, प्राच्य का अप्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में खून उतरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है अधिक क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द युग्म है। तो पर्यायवाची रात का शर्वरी होते हैं, विभावरी, शर्वरी। तो ये रात के ही हैं रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द है, तो अग्रशोची। इसमें भी ये वाला आ जाएगा आपका, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके मुंह का पानी उतर गया। तो जो रेखांकित भाग है पानी, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो उसके मुंह का पानी उतर गया, इसका अर्थ होता है इज्जत उतर जाना। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक जीवन है के लिए समस्त पद हैं, तावत जीवन, यावत जीवन या यावत जो जीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यावत जीवन, जब तक जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि वह निराश नहीं हुआ, उपर्युक्त वाक्य उदाहरण है। तो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आता है संयुक्त मिश्र वाक्य वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पॉलिटी के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ से सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से भी। भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में प्रवेश से पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो वह, तो इसका आंसर होगा कि वह पूरा मंत्रिमंडल ही त्यागपत्र देगा, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का संसदीय व्यवस्था में प्रावधान होता है। अगर किसी मंत्री को सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रूस से है लिया गया था प्रावधान, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था इसमें भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत जिस देश से लिया गया? तो इस टाइप से दो क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये आप जरूर देख के जाएं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। दो लगातार क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी से है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? तो आर्टिकल 315 के तहत ही भारतीय संघ लोक सेवा आयोग को इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। तो आप अनुच्छेद भी अच्छे से देख के जाएं, प्रमुख प्रमुख संवैधानिक संस्थानों के और संवैधानिक व्यक्तित्व के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरहरि राव, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1975 में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने वह हैं नीलम संजीव रेड्डी। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आ चुका है पीसीएस में भी, अन्य परीक्षाओं में भी। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर हर परीक्षा के लगाते रहें, इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
राजकोषीय नीति जिससे संबंधित है, तो वह है, सही आंसर होगा आपका डी, सरकार के राजस्व तथा व्यय से राजकोषीय नीति। नेक्स्ट, मोड वैट का संबंध है, तो उत्पाद शुल्क से था, ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है मॉडिफाई, तो उत्पाद शुल्क से है, संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंडवानी किस प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? तो गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको यह मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। और बादरायण भी है, वे तो उत्तर मीमांसा के हो जाएंगे। अगर मीमांसा दर्शन के संस्थापक पूछ रहे हैं तो जैमिनी है। इसके साथ ही अब 6 दर्शन, सभी 6 दर्शन होते हैं, उनके प्रतिपादकों के नाम भी देख लें, जिससे आपको क्लियर रहे कि अगली बार किसी और का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक कला मदाना भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो मदाना का संबंध आपका राजस्थान से है, 20 ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1699 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो प्रतिवर्ष दिसंबर मास में आता है किस प्रदेश से संबंध है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि, सदिश राशि, ये सब भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सदिश राशि कौन सी नहीं है। विद्युत धारा सदिश नहीं है, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक बूंद के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति इसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव, कई बार रिपीटेड मोड में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पृष्ठ तनाव से प्रश्न। नेक्स्ट, स्पाइरुलिना है, तो यह एक प्रकार का शैवाल है, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाई गई के बराबर होते हैं, तो बल के बराबर होता है, लगाए गए बल के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रा इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपकी कूलॉम आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत अंतःकरण बल्ब पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है लोहा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। पीसीएस आर जो यूबी पीसीएस कराता है उसमें भी कई बार आया है, तो इसका कोबाल्ट 60 आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कवच सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो वह होती है 32, अधिकतम संख्या 32 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र धुलाई में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है, नेत्र की जो धुलाई होती है उसमें प्रयुक्त होने वाला अम्ल आपका हो जाएगा बोरिक अम्ल, सी इसका आंसर है। आवर्त सारणी की दाहिनी तरफ के तत्व होते हैं, दाहिने तरफ की तत्व अधातुएं होती हैं आपकी, तो आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, धातुएं अधातुएं, इसका क्षैतिज और लंबवत जो भी वितरण है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांगी मिश्रण को इसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो समांगी मिश्रण है तो आसवन विधि के द्वारा आप पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 में प्रकाशित पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये डार्विन की पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, ये कई बार पूछा जा चुका है इससे भी क्वेश्चन, डी इसका आंसर हो जाएगा। मेंडल का कार्य किस पर है?
तो उद्यान मटर पर अन्य मंडल ने किया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने हेतु क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के और कैल्शियम रक्त के थक्के जमने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र इसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या रहता है? तो डीएनए और प्रोटीन, इसका डी आंसर हो जाएगा। ओजोन की परत किससे पृथ्वी की सतह को ढककर रखती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पराबैंगनी किरणों से यह ढककर रखती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या होती है किसकी? तो उत्पादकों की, वृक्ष ज्यादा होते हैं उसमें, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है एनो डोमिनी, ये आंसर इसका सही है, एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य जिसने स्थापित किया था वह है? सिंपल सा क्वेश्चन, हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आपके हुइनशांग भारत यात्रा पर थे, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शुक अमीर खुसरो का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है पटियाली, ये आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का स्रोत क्या था? तो यह आखेट शिकार करना ही इनका मनोरंजन का स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था वह है? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था ये। लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे बनाया था, लेकिन इसका आंसर इल्तुतमिश माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दो क्वेश्चन इससे आ गए हैं। एक किस उसमें पूछा था कि किसका भाग है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से यह संबंधित था और जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। दो प्रश्न इससे पूछे गए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी, ये आंसर होगा उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की प्रवचनों का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे है? तो उनके प्रवचनों का संबंध है विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता से। उनके अष्टांगिक मार्ग हैं जो विचार और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला निम्नलिखित में से क्या चित्रित करती हैं? तो अजंता की गुफा में जो चित्रकलाएं हैं बौद्ध धर्म से उनका संबंध है और जातक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया था, तो किसके प्रत्युत्तर में? तो कृष्ण प्रस्ताव जब असफल हुआ उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, सी आंसर हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। अभी तक निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र भारतीय हैं जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, गांधी जी अहमदाबाद में जिनके लिए सत्याग्रह आंदोलन आयोजित कर रहे थे के लिए गए थे, तो वह था अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के लिए, 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था, सही है ये। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये गलत है, दूसरे में वो थे। गांधी में समझौता के बाद सिविल अवज्ञा स्थगित कर दिया गया था, आंदोलन था जो, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। अगला प्रश्न है, 1798 में जो पहला प्रदेश बेलेजली सब अलायंस के अंतर्गत लाया गया था, तो सब्सिडायरी अलायंस के तहत जो सबसे पहले बेलेजली ने
सहायक संधि के तहत लाया था? तो वह था हैदराबाद। इनका क्रम भी पूछ लेता है कभी-कभी, तो इसका क्रम आप ज़रूर याद रखें। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले, इसी क्रम में ये है। तो ज़रूर देख के जाएँ, सहायक संधि और वो हड़प नीति वाला ये पूछता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जहाँ संपन्न हुआ, तो वह था जयपुर। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जयपुर में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 1926 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब अंग्रेज अधिकारियों ने भूमि कर में 30% की वृद्धि का निर्णय लिया था। दूसरा है, इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की खिताब से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही माना है। 1928 से में इसका विरोध ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर आक्रमण किया और निजाम को पराजित किया, उस आक्रमण का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो के तहत यह काम हुआ था 13 से 17 सितंबर 1948 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मानीय अध्यक्ष था? तो मुस्लिम का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की गई थी। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं बैठक की। अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया था? तो है 19वीं शताब्दी के मध्य पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा गया था 1837-38 के समय पे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्साइल की संधि थी। वर्साइल की संधि, ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किसने आनंद वन की स्थापना की थी? आनंद वन, तो आनंद वन की स्थापना की थी बाबा आमटे के द्वारा। ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी पहला भारत के विभाजन की, अंतरिम सरकार बनाने की और संगठन सभा बनाने की या कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनाने की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, अंतरिम सरकार बनाना और कॉन्स्टिट्यूएंट सभा बनाना। भारत के विभाजन की योजना इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वह था? तो दक्षिण भारत में हुआ था 1750 के समथिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुकश किनको कहा गया था? तो जो नामधारी आंदोलन था उनको कुकश कहा गया था। कुकाश, कुका आंदोलन भी इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इसमें देखी जाती है। अगला प्रश्न है, बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश कौन सा है? तो बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश मध्य प्रदेश है। वन रिपोर्ट आई है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 नई वाली अभी आ चुकी है, उसके आंकड़े जरूर देख के जाएं, एक दो क्वेश्चन आपको वहां से अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न है, वह अपतरण जिसे दमा अस्थमा होता है, तो पार्थिनियम होता है, उससे दमा अस्थमा हो जाता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, पार्थिनियम। अगला प्रश्न है, पानी के शुद्धिकरण के लिए जो बहुप्रचलित रोगाणुनाशक पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है वह है क्लोरीन। तो पानी के शुद्धिकरण के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो है कटक में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल, गोल्डन चावल किस निम्नलिखित विश्लेषकों से संबंधित है, से संपन्न है विशेषकों से? तो इसमें है बीटा कैरोटीन से समृद्ध। तो जो गोल्डन चावल आपका है वह बीटा कैरोटीन से समृद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको दालों का राजा कहा जाता है? तो तुअर की दाल जो होती है डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं वह दालों का राजा है। अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीजों का चिन्ह रंग होता है। तो जो प्रमाणित बीज हैं वह नीले रंग के बैग में रहते हैं, तो प्रमाणित चिन्ह उनका क्या है? नीला रंग है। अगला, ऑस्टोमलासिया निम्नलिखित विटामिन में से किसकी न्यूनता का लक्षण है? तो यह विटामिन डी की न्यूनता का लक्षण है, ऑस्टोमलासिया। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर आप नाबार्ड का फुल फॉर्म जानते हैं तो उससे इसका नंबर आ जाएगा, कृषि वित्तीय संस्थानों का पुनर्वित्तीय ये करता है नाबार्ड। नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित रीफाइनेंस एजेंसी है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण के अनुसार मंगल ग्रह को व्यक्त करने के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो इसका है स्थल खेती। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिंब बेधक सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो यह मक्का में पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा इसका, शिंब बेधक, पॉट बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव संघटकों को के साथ एक क्षेत्र में सभी अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव आपस में बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यह एक उल्टा सोपान है, तो उल्टा सोपान किसका होता है? तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का जो सोपान है वह उल्टा होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहचारी पादपों और जानवरों वाला एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, तो उसको बायोम बोलते हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में प्रतिबंधित होती हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है, विशेष क्षेत्रीय रूप में, एंडेमिक। अगला प्रश्न है, समुद्री ऊत किसका उदाहरण है? तो कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण होता है, समुद्री ऑटर है जो ऊत, वह कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महानगरीय शहर की जनसंख्या आमतौर पर होती है, तो 10 लाख प्लस होती है, महानगर के लिए जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास इंडेक्स तैयार करने के लिए निम्न समूह में से किसके वितरण का सहारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जन्म की समय, संभावित आयु और भ्रूण साक्षरता, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या की बढ़ोतरी किस दशक में सबसे अधिक थी? तो है 1971 से 81 के बीच सबसे अधिक थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ज्यादा बल था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज्यादा फोकस किया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? पहला युग्म सही है आपका, पश्चिम बंगाल, जनसंख्या का अधिकतम जनघनत्व। नेक्स्ट, वैसे अभी बिहार का है वर्तमान में, ऑप्शन में ये ज्यादा सही है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत भाग है, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या का परसेंटेज में देखें तो पंजाब में आपको दिख जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, युवा जनसंख्या के
उच्च समानुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर अधिक है तथा जनसंख्या युवा है। ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न, किस दशक में भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो यह 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक रही थी। जनसंख्या से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन देख चुके हैं आप इसमें। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो के कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान एंटवर्प निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बेल्जियम का भाग है। रोटरडम और एंटवर्प बेल्जियम के हैं, जहां पर हीरो के कर्तन का काम होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्न अक्षांश चारागाह कहलाते हैं? तो निम्न अक्षांश चारागाह लैनोस कहलाते हैं। सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे टूथपेस्ट का सफेद बनाया जाता है? टूथपेस्ट को सफेद किससे बनाया जाता है? तो वह रहता है टाइटेनियम ऑक्साइड। सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाणिज्य प्रयोग के लिए कोयले का कौन सा प्रकार अधिकतम लोकप्रिय है? तो वाणिज्य के लिए आपका बिटुमिन कोयला सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड नदी पर बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है? तो महानदी पर है ये। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, टोकन्स टोकंश क्या है? तो एक पक्षी का नाम है टोकंश। बी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक विदेशी वृक्ष है? टीक, साल, नीम, पॉपुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पॉपुलर भारत में एक विदेशी वृक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है? तो निम्न वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी घाट नहीं है, अच्छी खासी वर्षा होती है वहां पर। पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख दिशा, तो निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा है? सिंपल सा क्वेश्चन, 82 डिग्री 30, ये आपका मध्याह्न रेखा है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती है? तो गंगोत्री नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से ही भागीरथी नदी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है? तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है और हिमालय सबसे नवीन मोड़धार पर्वत। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट पर पट्टी का जिस नाम से जाना जाता है वह कहलाता है? तो गोवा के दक्षिण में, गोवा से आप नीचे की साइड जाएंगे तो वह मालाबार तट होता है, गोवा तक आपका कोंकण तट। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है, कौन सी पहाड़ी इसमें से? तो जयंतीय पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है आपका। नागा, पटकाई, मिजोरम ये सब है मिजो पहाड़ी पूर्वांचल का, लेकिन जयंतिया इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है, इसकी उत्तर पूर्व की सीमा जिन देशों से लगती हैं वह हैं? तो क्वेश्चन में उत्तर पूर्व पूछा गया है, उत्तर पूर्व, तो इसका सही आंसर होगा भूटान तथा नेपाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका पश्चिमोत्तर में सीमा को टच करते हैं, पूर्व उत्तर में अगर देखें तो भूटान और नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के पंजीकरण के लिए जिस ऐप का प्रारंभ किया था वह ऐप था कोविन। सब परिचित होंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया वह था? उत्तर प्रदेश। तो किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था। हाल ही में कौन सा स्कॉर्पियन सबमरीन जो मुख खंता के नाम से जाना जाता है भारतीय नौसेना में शामिल की गई? तो उस समय INS करंज को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय राजनीति को विश्व ऊर्जा तथा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विश्व ऊर्जा तथा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार रामनाथ कोविंद जी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा अधिकतम सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी तो आपका कौन है? ये आंसर हो जाएगा इसका लालियास आला चांगले। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, विश्व भर के सर्वोपरि 174 प्रबुद्ध मंडलों में से कौन सा भारतीय प्रबुद्ध मंडल 20वें स्थान पर है? तो वह है आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, बी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने पश्चिमी घाट में अंबोली पर जैव विविधता पैतृक संस्थान घोषित किया है? तो वह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष की मनाने के लिए निम्न कार्यक्रम श्रृंखला का उद्घाटन किया गया? तो उस समय आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश ने हाल ही में बिंदु सागर झील की सफाई परियोजना प्रारंभ की है? तो यह उड़ीसा के द्वारा की गई थी। तो बिंदु सागर झील की सफाई परियोजना उड़ीसा द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने जिस देश के साथ विपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता के लिए आपसी समझौते का अनुमोदन किया है वह है बांग्लादेश, बी इसका आंसर था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है? तो वह नई दिल्ली। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट नई आई चुकी है, तो नई नई रिपोर्ट्स पे भी भारत और भारत के राज्यों की स्थिति आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने मार्च 2021 में अफगान शांति सम्मेलन का आयोजन किया था? तो रूस ने यह किया था, अफगान शांति सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रण में लाने के प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशिष्ट पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रदान किया गया था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के। अगला प्रश्न है, हर्षित राजा का निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज। हर्षित राजा का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपकी बेतवा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां और उसके उद्गम स्थानों का सही युग्म आपको चुनना है, वह युग्म चुनना है जो सही नहीं है। तो गंगा का गोमुख ग्लेशियर सही है आपका, यमुना का यमुनोत्री सही है, घाघरा का मरचा चुंगू सही है, लेकिन शारदा का कोनियाला सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बिरहा, कजरी, रशिया ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, मुरादाबाद आपके तांबे के बर्तन हैं जो उसके लिए प्रसिद्ध है। ये आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या है? तो वह थी आपकी जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला योजना। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो ललितपुर में आपका शिव मंदिर है, ललितपुर में जो देवी सिंह बुंदेला ने बनवाया था, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो इसका आंसर सही है सी, महादेवी वर्मा गोदान इनकी नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, इज्जतनगर बरेली में यह है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन बेमेल है? तो पहला ऑप्शन आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बनारसी, कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत, दुधवा लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभ्यारण्य प्रयागराज। तो कौन सा युग्म बेमेल है? तो कतरनिया घाट पीलीभीत, 20 का आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंबल सिंह स्तंभ, सिंह पिलर जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, कहाँ जहाँ स्थित है? वह है सारनाथ में। आप इसको देख सकते हैं अशोक स्तंभ को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम है। तो इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिस शहर में स्थित है वह है नरोरा, बुलंदशहर। बी है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार तथा लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह। थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि सभी लोगों को दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर रणवीर सिंह मांगा गया है। मे बी ये पहले होंगे, लेकिन सभी को है प्राप्त हुए हैं दोनों, अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार खत्म हुए। साथियों, तो आपने देखा किस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर आता है। क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं? जीएस के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, और रीजनिंग की बात करें तो गिने चुने 10 से 15 टॉपिक से आपके वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है। इस प्रकार आप प्रीवियस ईयर देखते रहें, क्वेश्चन की प्रकृति देखें, किस टाइप से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्तर कितना है, कितनी गहराई में या कितने सतही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी आधार पर अपनी पढ़ाई को नियोजित करें। करंट के क्वेश्चन भी आप देखिए इसमें कि किस प्रकार से ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से अपनी समानांतर रूप से तैयारी करें। प्रीवियस ईयर देखते रहें क्वेश्चन कि क्वेश्चन का स्तर क्या है, क्वेश्चन का गहराई डेप्थ कितनी है, या कितनी सतही क्वेश्चन है। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे तो बेहतर ही मार्क्स आपको मिलेंगे और आपका चयन भी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।